दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। दोस्तों मैं हकीम जाकिर हुसैन इंडिया से। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत यूनानी। जिन भाइयों ने जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो दोस्तों आज फिर हाजिर खिदमत हूँ मैं आपके लिए एक नया नुस्खा ईख, जिसे गन्ना कहते हैं। इसके सैकड़ों फ़ायदे हैं, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, अचंभा मानेंगे कि ऐसा इतने फ़ायदे हैं ईख के, इतने फ़ायदे हैं कि हमने सुना भी नहीं था। तो आज हम सभी फ़ायदों के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, स्किप करके ना देखें और सुनते रहिए। तो दोस्तों ईख, इसे अंग्रेजी में शुगर कैन कहते हैं, संस्कृत में इक्षु कहते हैं, दीर्घछद कहते हैं और असी पत्र भी कहते हैं। हिंदी में ईख कहते हैं और गन्ना भी कहते हैं। गुजराती में शेरडी कहते हैं, शेरडी। मराठी में अंश, ऊंस और बंगाली में उच्छुआक, उच्छुआक कहते हैं। और तेलुगु में चेरुकू कहते हैं। अरबी में कसबुस्सूकर, कसबुस्सूकर कहते हैं और फारसी में नेस्कर कहते हैं। ये जो ईख हैं, ये जो गन्ने की खेती हैं, गन्ना भारतवर्ष में मुख्य फसलों के रूप में से एक है। यह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और यहीं पर इसकी खेती की जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े मिल हैं। जो एशिया का सबसे बड़ा मिल है वो गन्ने का, वो भी एशिया में, उत्तर भारत में, यूपी में खतौली में है, ज़िला मुजफ्फरनगर खतौली में। तो दोस्तों ईख के जो रस में ग्लूकोज, लुआब, राल, वसा और जल तथा ग्वानीन नामक एक जल में घुलनशील सफ़ेद स्फटिकीय चूर्ण तथा कैल्शियम ऑक्जीलेट पाया जाता है। इसके गुणधर्म रक्तपित्त नाशक है, बलदायक है, धातुवर्धक है, कफ कारक है, पाक में तथा रस में मधुर है, स्निग्ध, भारी, मूत्रवर्धक और शीतल है। यह पेशाब को खुल कर लाता है, पथरी को खारिज करता है, पीलिए को ठीक करता है, लीवर के लिए बिल्कुल रामबाण औषधि है। ये जब छोटा पौधा होता है, बच्चा कहते हैं जिसे, यह तब मैदे में और प्रमेह को उत्पन्न होने वाली है। और जब ये बड़ा सा हो जाता है, थोड़ा पका होता है, तो ये मधुर हो जाता है, किंचित हो जाता है, तीक्ष्ण होता है, पित्तनाशक होता है। और वृद्धि, जब ये बड़ा हो जाता है, बिल्कुल बड़ा और पक जाता है, तब ये इसका मिजाज रक्तपित्त तथा स्निग्धकीय नाशक और बल तथा वीर्यवर्धक होता है। उदरसूल में इसके औषधीय प्रयोग कैसे किए जाते हैं? पेट दर्द में 5 किलो ईख के रस में चिकनी मिट्टी के बर्तन में भरकर मुंह पर कपड़ मिट्टी बांध दे। 1 सप्ताह बाद खोलकर छान ले। 1 महीने बाद इस रस के 10 ग्राम मात्रा में 3 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर थोड़ा गर्म करके पिलाने से पेट का दर्द शीघ्र खत्म हो जाता है। उरुची या उबकाई उल्टी हो तो ईख के रस को धूप में या आग में तपाकर उफान आने पर, पकने पर, उबाल आने पर शीशी में या चीनी की मिट्टी के बर्तन में भरकर रखे। 1 सप्ताह बाद व्यवहार में लाए खाने में लाए। यह उत्तम पाचक, स्वादिष्ट तथा रुचि को, उल्टी को, उबकाई को दूर कर देता है। इसके कुल्ले करने से कंठ रोग, गले के रोग ठीक हो जाते हैं। मात्र 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लें। पीलिया में, अगर किसी को पीलिया है, लीवर ख़राब हो गया है, खून कम बन रहा है, तो ईख के टुकड़े कर, ईख के छोटे छोटे टुकड़े, अगर किसी को मंथन है, ज्वर है, मंथन ज्वर है, तो इसमें 1 भाग आसो में 3 भाग पानी मिलाकर और हल्के हाथों से शरीर पर लगाने से चेत सेवन करे। 4 दिन में ही इसका लाभ हो जाता है। तथा मंथन ज्वर में लाभ में ईख के ताजे रस को भरपेट पीने से मूत्र साफ होकर सर, नजला, सारे विकार दूर हो जाते हैं। सभी रोग मुंह से दुर्गंध, गला पक गया हो, ईख के ताजे रस के अभाव में ईख तो इनके लिए गुड़ 10 ग्राम, ईख की ताजी पत्ती, जड़ का क्वाथ, काली मिर्च 3 ग्राम, 40 को मिलाकर ग्राम पिलाने से सुबह और शाम 3 दिन तक लेने से बिगड़ा हुआ जुकाम भी ठीक हो जाता है। अगर प्यास लगी हो, नाक और मुंह से की समस्या हो, तो ईख के रस गले का पकाने के बाद जब रस आधा रह जाए तो ठंडा होने पर उसे 1/4 शहद मिला
मिट्टी के बर्तन में रखें, यानी कि हिचकी, अगर किसी को हिचकी आ रही है तो थोड़े से गुड़ को पानी में घोलकर और एक भाग थोड़ी सी सौंठ और 2 भाग शहद मिलाकर पीने से रोगी के नथुनों में के पात्र में रखे और 2 मास तक रखे, 2 महीने तक रखे, सिरका बना ले। इस सिरके को 10 से 20 ग्राम की मात्रा में रक्त दोष सेवन से मैदे के रोग, ज्वर की, हृदय के लिए खुशकारी, हृदय के लिए पेशाब के सभी रोग देने वाली और त्रिदोष नाशक, वात पित्त कफ तीनों का नाश करने वाली श्रम नाशक ये औषधि है। अगर सिर में दर्द है तो 10 ग्राम गुड़ और तिल 6 ग्राम, इन्हें दूध के साथ पीसकर इसमें 6 ग्राम घी मिलाकर गर्म पानी का से सेवन करें। इससे सिर की वेदना, सिर दर्द ठीक हो जाते हैं। गले में गांठ हो तो हरड़ का चूर्ण 2 से 4 ग्राम फंकी लेकर मुंह में रखकर ऊपर से गन्ने का रस पीने से गले के रोग ठीक हो जाते हैं। अगर आवाज़ में कोई दिक्कत है तो उसके लिए गन्ने को भुब्बल में, आग की जो भुब्बल होती है गर्म राख, उसमें सेक कर चूसने से जो आवाज़ की समस्या है, गले की समस्या है, वह ठीक हो जाती है। श्वास रोग, गुड़ 3 से 6 ग्राम तक समान भाग सरसों के तेल से मिलाकर सेवन करने से श्वास में लाभ होता है। स्तन्य वृद्धि, ईख की 5 से 10 ग्राम जड़ को अच्छी तरह पीस ले, काजी के साथ सेवन करने से स्त्री के दूध में बढ़ता है, लेडी का दूध बढ़ता है। रक्तातिसार, अगर दोस्तों किसी को खूनी दस्त हैं तो ईख के रस में अनार का रस समभाग मिलाकर पीने से पाखाने में जो खून आता है वह ठीक हो जाता है। गर्भाशय रक्तस्राव, गर्भाशय के अत्यधिक रक्तस्राव से इसमें भीगी पट्टी योनि मार्ग में धारण करने से लाभ हो जाता है। तो अगर किसी को गुर्दे मसाने में पथरी हो गई है और निकल नहीं रही है तो उसके लिए रोगी को पानी में बैठा दे और मूत्र वृद्धि के लिए गुड़ को दूध में मिलाकर कुछ गर्म करके पिला दे, इससे आराम मिलता है। गुर्दों का दर्द, गुड़ 11 ग्राम और बुझा हुआ चूना 500 mg 500 मिलीग्राम दोनों को इकट्ठा करके गोलियां बना ले। 2 गोली बनाए इसकी, पहले एक गोली गर्म पानी के साथ दे, यदि दर्द शांत न हो तो दूसरी गोली दे सकते हैं। इससे गुर्दों का दर्द ठीक हो जाता है। परदर रोग, गुड़ की खाली बोरी जिसमें 2-3 साल से गुड़ भरा रहा हो उसे लेकर जला डाले और भस्म बनाकर छान कर रख ले। श्वेत परदर, ल्यूकोरिया, रक्त परदर, खूनजारी केवल कुछ ही दिनों में प्रतिदिन 3 ग्राम खाने से ठीक हो जाती है। और कान खजूरा, अगर किसी के चिपक गया हो, काट रहा हो और छूट ना रहा हो तो कान खजूरा आदि जंतुओं के काटने या चिपक जाने पर गुड़ को जलाकर लगावे तो वह हट जाता। अगर किसी को गले में सूजन हो गई हो, नज़ला, जुखाम, गले के कोई भी रोग हो, मुख का रोग, कांस, खांसी, श्वास, रुचि, भूख कम लगना, नज़ला, जुखाम और बुखार, बवासीर, संग्रहणी आदि जितने भी रोग हैं, कफ के, वात के, विविध जितने भी रोग हैं, सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसमें लेना है आपको 5 ग्राम गुड़ के साथ 5 ग्राम अदरक या सौंठ या हरड़ या पीपल, इनमें से किसी भी एक चूर्ण को 5 ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर 10 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम गर्म दूध के साथ सेवन करें। इससे गले के रोग ठीक हो जाते हैं, मुख के रोग सभी ठीक हो जाते हैं, खांसी भी ठीक हो जाती है, श्वास भी ठीक हो जाता है और नज़ले जुकाम भी आराम हो जाता है। बवासीर, संग्रहणी, इसके लिए भी ये बहुत ही रामबाण है। अगर कहीं
दहा हो गुड़ को जल में घोलकर 25 बार वस्त्र में छानकर किसी कपड़े से छानकर पीने से दर्द शांत हो जाता है। ज्वर की उष्मा यानी कि बुखार की गर्मी शांत हो जाती है। इसे इस तरह से पिलाया जाता है। गुड़ को जल में 25 बार कपड़े से छानकर गुड़ को पहले जल में घोले और उसे 25 बार किसी कपड़े से छाने, तब इसे पिलाएं तो लाभ होगा। कंटक शूल यानी कि कांटा, पत्थर, कांच आदि के गड़ जाने पर गुड़ को आग पर रखकर गर्म करके चिपका देने से लाभ हो जाता है, ठीक हो जाता है। नलवात पर गुड़ को धारोष्ण गाय के दूध में इतना मिलाए कि वह मीठा हो जाए और फिर खड़े खड़े ही इसका सेवन करें। एक पहर 3 घंटे तक बैठना नहीं चाहिए, उसी समय लाभ हो जाता है। मिश्री के प्रयोग, मिश्री के टुकड़े के साथ एक छोटा सा कत्थे का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से, गन्ना चूसने से मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। मिश्री को जल के साथ घिसकर नेत्रों में लगाने से नेत्रों की सफाई हो जाती है। मिश्री को घी में मिले हुए दूध को पीना ज्वर के वेग को कम कर देता है। ये अचूक औषधि है। कुछ और भी प्रयोग हैं जो रामबाण हैं। इसमें क्या करना है, ईख के रस की नस्य देने से नकसीर में लाभ हो जाता है। अगर किसी की नाक से ब्लड बह रहा है तो ईख के रस को नस्य दे यानी कि नाक में डाले, इससे लाभ हो जाता है। केवल रस का सेवन 10 से 20 ग्राम की मात्रा में करने से हिचकी में लाभ हो जाता है। पुराना गुड़ अदरक के साथ सेवन करने से कफ का नाश हो जाता है और ईख के शुद्ध ताज़ा रस के साथ जौ के सत्तू का सेवन करने से पांडु रोग, पीलिया रोग ठीक हो जाता है। लीवर भी ठीक हो जाता है। पीलिया बिल्कुल ठीक हो जाता है कुछ ही दिनों में। इतनी रामबाण औषधि है ये। तो दोस्तों, ईख के रस के साथ जौ की डांग या जौ के बाल पीसकर पीने से कब्ज में लाभ हो जाता है। ईख के रस को पकाकर ठंडा करके पीने से अफारा मिट जाता है, ठीक हो जाता है। पेट का गैस ठीक हो जाता है। पुराना गुड़ प्रसूत संबंधी विकारों को भी दूर कर देता है। भोजन से पूर्व, खाने से पहले ईख के सेवन से पित्त का नाश हो जाता है। ईख के रस में, गन्ने के रस में शहद मिलाकर पीने से पित्त जन्य दाह दूर हो जाता है। पित्त के सभी रोग शांत हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ईख के रस में आंवले का रस और शहद मिलाकर पीने से मूत्र की सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। भोजन के मध्य में इसके सेवन से शरीर में अत्यंत जड़ता आती है। गुड़ की पपड़ी या गुड़ की चीज़ खाने से हृदय मजबूत हो जाता है। भोजन के बाद इसके सेवन से आहार का अच्छी तरह से परिपाक हो जाता है। भोजन पच जाता है, हाजमा दुरुस्त होता है। 1 वर्ष पुराना गुड़ नया गुड़ की अपेक्षा अधिक गुणयुक्त होता है। जो 1 वर्ष पुराना गुड़ होता है, जो नया गुड़ होता है, उसकी अपेक्षा पुराना गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है और वह ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। पुराने गुड़ को हरड़ के साथ सेवन करने से पित्त की सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। पुराने गुड़ को सौंठ के साथ सेवन करने से यह समस्त वात संबंधी विकारों को दूर कर देता है, दिल को ताकत देता है। तो दोस्तों, इस तरह से ईख के सैकड़ों लाभ हैं। पेट के लिए ये रामबाण औषधि है, लीवर के लिए रामबाण है और खून को बढ़ाता है,
गैस को ठीक करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, कब्ज को दूर करता है। यह ईख, जिसे हम ईख कहते हैं, गन्ना कहते हैं, इक्षु भी कहते हैं, इक्षु, यह संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं कहीं प्रदेशों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसकी खेती होती है। और ईख के रस में रासायनिक संगठन जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वे हैं सुक्रोज, लुआब, राल, वसा भी इसमें पाई जाती है। और जल भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ग्वानीन नामक एक जल में घुलनशील सफ़ेद स्फटिकीय चूर्ण पाया जाता है तथा कैल्शियम ऑक्जिलेट भी इसके रस में पाया जाता है। इसके जो गुण धर्म हैं, यह खून में जो पित्त बढ़ा रहता है उसका नाश करता है, बलदायक है, ताकतवर है, धातुवर्धक है, कफ को ख़त्म करता है, जमा हुआ कफ भी ठीक कर देता है, पाक में तथा रक्त में मधुर है, स्निग्ध है, भारी है और पेशाब को खारिज करने वाला है और ठंडा है, शीतल है। तो दोस्तों, ये ईख के इतने सारे फ़ायदे हैं, इसका लाभ उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए और प्रयोग करें। ईख के रस के जो औषधीय गुण हैं, ये इतने सारे रोगों में रामबाण है। पेट के दर्द में भी, गैस में भी, खून बढ़ाता है, लीवर को ठीक करता है, पीलिया को ठीक करता है, पेट के दर्द को ठीक करता है, उबकाई, रुचि, भूख कम लगना, खाने को मन ना करना, पीलिया और पेशाब की सभी समस्याएं, पेशाब का बंद लग जाता है उसको भी खोल देता है। और खांसी में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है। मूत्र की सभी समस्याएं, बुखार में, हिचकी में और पथरी में तो ये रामबाण है। गुर्दों के लिए अमृत है। स्वर भंग के लिए, जिसकी आवाज़ ख़राब हो गई हो, उसके लिए भी ये रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, लाभ उठाए। अगर दोस्तों हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलेंगे, अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को आदाब, सलाम, नमस्कार।